क्वेश्चन सॉल्यूशन का सिलसिला जारी रखते हुए अगला सवाल। टू ब्लॉक्स विद मासेस दिस एंड दिस आर पुश्ड। सामने डायग्राम है बच्चों, ठीक है। इसको हम धक्का देंगे, ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच का कितना इंटरेक्शन फोर्स होगा। क्लियर? ऑफ कोर्स वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, वी नो दैट, राइट? क्यों? कौन सा लॉ? थर्ड लॉ ऑफ फोर्स, है ना। तो उस हिसाब से लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। कुछ टिपिकल नहीं है बट हम मानेंगे यहाँ पे फोर्स वट एवर इट इज। पहले तो एक काम करो, क्योंकि ये दोनों साथ में चलेंगे so we can take them as a single mass m plus m which will have an acceleration a। सही बात है कि नहीं? तो मैं कहूँगा ठीक है यार, f is equal to m plus m a। नॉर्मल लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये जो धक्का देगा ये इन दोनों को साथ साथ घसीटेगा, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा उस एक्सेलरेशन के लिए? ये ठीक है कि नहीं? एक्सेलरेशन a निकाली, फिर देखेंगे इसको अगर इंडिविजुअली अलग से देखें, हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखें अगर छोटे m की, किसी एक को भी ले लो, इट डजंट मैटर, दिस इज इजियर। इसमें दो फोर्सेस होंगे, ठीक है। दोनों की डायग्राम बना देता हूं मैं, फिर खुद ही डिसाइड कर लेना। ये है F और ये होगा लेट्स से n। यहाँ पे सीधे सीधे एक n होगा, बाकी mg तो है ही और n1 है, कैपिटल mg है और n2 है, ये अलग बात है। वर्टिकल वाला पार्ट में हॉरिजॉन्टल इज अ पॉइंट हियर। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स, अगर आपको n ही चाहिए प्रेफर रहेगा इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन a है वो कितनी है यहां से निकाल लेना है उसको। तो कुल मिला के मैं कहूंगा ठीक है, n इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्मॉलर ब्लॉक इंडिविजुअली। अगर बीच में नॉर्मल फोर्स ना हो, मान लो किसी ने यहाँ स्प्रिंग लगा दी या कुछ ऐसा मटेरियल लगाया जो श्रिंक हो रहा है, तो तुम इसको तो धक्का दे रहे होगे, ये अपनी जगह से नहीं रहोगे। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? That means n is responsible for its acceleration, f is responsible for the acceleration of this। एक और चीज, ये f तूफान मचाता, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा restriction। ओके, तो nevertheless n is equal to m a, the only force that is creating acceleration for the smaller mass, और वो a है कितना? m by m plus m into capital F। तो आंसर है बेटे ए। ठीक है, मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट। टफ तो नहीं लगा? अगला आप करके दोगे और जो डाउट था बेटे तुम्हारा वो भी बता ही दूंगा। ये कर लो जरा, बहुत सिंपल है, हालांकि है तो है, सवाल सेम ही चीज है। सबसे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट योर फ्री बॉडी डायग्राम्स। फ्री बॉडी डायग्राम इज अ मस्ट। एक 20 kg का मास है, तो मैं कहूँगा n इज इक्वल टू 20 इंटू ए निकालेंगे इससे। 36 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 इंटू ए इज इक्वल टू 36 बाई 24, दैट इज 3/2। उसको इसमें रख दोगे बेटे, n इज इक्वल टू 20 इंटू 3/2, दैट इज 13 न्यूटन। ठीक है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसमें मतलब ध्यान इतना ही देना है कि बेसिक चीजें क्या हाईलाइट होती है। कोशिश करो टॉपिक को स्ट्रेंथन करने की, रादर देन एक समुंदर में बहने की कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं टू नो एंड। यू नीड टू नो व्हाट इट इज देयर फॉर। आप इसका टारगेट क्या है, उसको डिफीट मत करना। क्या आप फ्री बॉडी डायग्राम सही बना पाते हो कि नहीं, फोर्सेस की डायरेक्शन सही बना पाते हो कि नहीं, फोर्सेस की इफेक्ट
वो कैसे बिहेव करेंगे ये समझ पाते हो कि नहीं, रस्सी का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी चीजें। अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू स्ट्रेंथन दीज एरियाज, दीज थिंग्स, इट्स अ यूजलेस एक्सरसाइज। मेरी नजर में इसका कोई मतलब नहीं अगर एक बच्चा ये नहीं समझ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, खड़ा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चंस करके। ठीक है, बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, हाँ बेटा किसे बता दूं, कौन सा वाला बेटा, डायग्राम बता दूं क्या कैलकुलेशन नहीं समझ आए? यहाँ एन समझ गए ना, इसको धक्का लगेगा इस एज से एन, तो ये वापस इसको एन से धकेलेगा, सही बात है कि नहीं? तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये छोटा मास एन, यहाँ से 36 वर्टिकल में बनाना नहीं चाहूंगा, आप पता ही हमको वर्टिकल कुछ नहीं जा रहा, बट दैट डजंट मीन कि वो फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट नहीं, वो है एम जी डाउनवर्ड एट फ्लोर नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और दूसरे को अगर मैं देखूं बेटे हर्षित, राइट, बाकी वर्टिकल है, तो मैंने इसकी एक्सेलरेशन ए है, तो इसकी भी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ए ही होगी। कुल मिला के अगर मैं इनको सिंगल मास मानता, जो मैं मान सकता हूं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये साथ साथ चल रहे हैं, इस पे फोर्स एज अ सिंगल मास 36 न्यूटन लग रहा है, और इसका मास कितना है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी इस पूरे सिस्टम की, F by m which is 3 by, नहीं ये नहीं समझ आया, 36 by 24 is 3 by 2, तो वो a मेरा बच्चा इसमें रख दो ना, इसकी इक्वेशन में, इस बड़े वाले मास को देखो, n is equal to 20 into a, because n ही है responsible इसकी एक्सेलरेशन के लिए, that's what Newton's law I have written as। ठीक है क्या, writing Newton's law for this is a body not in equilibrium, बाकी इक्विलिब्रियम हमने कर लिया है, वो हम कुछ समझते हैं, तो बस a लिख देना बेटा, 3 by 2, 20 into 3 by 2, that is, इसमें क्या चीज नहीं समझ आई मेरे बच्चों को, आई नीड टू नो, या मिस हुआ कुछ? अच्छा ठीक है, दैट्स ओके। मेरी तरफ से एक सवाल इसी सीरीज पे ना, जो हम कर ही रहे हैं, इसी पे एक सवाल, ए ऑन बी, बी ऑन ए, वन एंड द सेम थिंग, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन होगी फोर्स ऑफ ए ऑन बी, ऑफ ए ऑन बी इधर होगा 30 न्यूटन, और ये वापस लगा रहा होगा इस पे 30 न्यूटन, ये तो समझते हो ना एक्शन रिएक्शन, ठीक है कि नहीं? इसीलिए ये इस 36 न्यूटन से उड़ने लगता मे बी लेकिन ये रोकेगा, बिकॉज ये वापस धक्का लगा रहा है, और ये इस पुश से ये अपनी थोड़ी सी एक्सेलरेशन गेन कर लेता है, जो कि 3/2 है। ठीक है कि नहीं? ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, एक सवाल मेरी तरफ से, ये m है, ये m है, और इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स n है बच्चों, n नोन है, क्या है? अगर यहां से एक फोर्स F लग रहा है तो F कितना होगा, गिवन है कि यहां क्या फील हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? मान लो यहां मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया, वो n रीड कर रहा है, तो क्या हम ये पता कर सकते हैं यहां से कितना फोर्स लग रहा है? सेम चीज है, बस नोन कुछ है और अननोन कुछ है, और बाकी कुछ भी नहीं है बेटे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। देखो F जो कि अननोन है इज इक्वल टू m प्लस m a, सही बात है कि नहीं? अब ये a इसकी भी, इस दोनों की सेम है, तो मैं इसकी a निकाल देता हूं, like this is capital M with a force n acting on it and it's gaining an acceleration again small a, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं ये भी लिख सकता हूं n is equal to capital M into a, तो मेरा बच्चा a कितना निकलेगा, देखो ध्यान रखना बेटे, अननोन अननोन, नोन नोन, सब कुछ नोन है, तो डोंट वरी अबाउट कि n तो अननोन होता था इस केस में नोन है। अब आप बोलोगे कैसे, मैं समझाता हूं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इस चीज को। नेवरदलेस n, a की वैल्यू यहां से निकाल देना, a इज इक्वल टू कैपिटल N बाय कैपिटल M, उसको यहां रख दोगे बेटे, सो इसकी वैल्यू होगी m प्लस m कैपिटल N बाय कैपिटल M, दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स, जो कि बाहर की एजेंसी, जैसे तुम्हारा ऐसे और वहां क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे मुझसे, दैट्स इट। ओके, अच्छा अब मैंने ऑफ कोर्स प्रॉमिस किया मैं बताऊंगा ये कैसे मेजर करते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल है, इट्स नॉट टफ। ओके, लेट्स ट्राई टू फॉर्म अ
सॉर्ट ऑफ मुझे याद है जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो मुझसे पूछा था एक प्रैक्टिकल, है ना, आई डोंट नो अबाउट आज की डेट में कहाँ होंगे वो, ठीक है, बट एनटीपीसी लिमिटेड में आर सोंडे करके एक सीनियर, बहुत सीनियर एचओडी थे वो, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे थे वो, है ना, एनर्जी टेक्नोलॉजीज के हेड थे वो। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट होता था हमारा सिविल इंजीनियरिंग में कि ये कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगाया हुआ था मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे। एंड यू नो व्हाट हैपेंड कि आई टोल्ड हिम कि सर मुझे पता तो नहीं है बट आई कैन डिजाइन इट, मैं बता सकता हूँ, मैं करूँगा अगर मैंने करना हो सपोज, तो आई कैन डिजाइन अ सिस्टम दैट कैन एक्चुअली मेजर व्हाट यू आर आस्किंग मी टू मेजर। एंड हियर इज वन मोर अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ध्यान दे मेरे बच्चों, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ ये बीच का फोर्स मेजर कैसे किया जाए, तो देर आर वेज। आप क्या करोगे, ये एक बड़ा ब्लॉक है, इससे चिपकाओगे एक स्प्रिंग बैलेंस, एक स्केल चिपका दिया उससे छोटा सा, और यहां से एक छोटा मास लगा दिया। फिर जब तुम इसको फोर्स लगाओगे इसको रीड कर लेना, ओके, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, यू कैन फाइंड एक्सेलरेशन, यू कैन फाइंड दिस फोर्स, ठीक है, समझ गए कि नहीं आया समझ? इन द सेम वे अगर ये क्वेश्चन घुमाया जाए, ऐसे भी हो सकता है कि जी एक ब्लॉक है, यहाँ रस्सी है, एक और छोटा ब्लॉक है या बड़ा ब्लॉक है, इसको हम फोर्स F से खींच रहे हैं, अननोन है, ये मास पता है, ये मास भी पता है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस चिपका दो जो कि टेंशन रीड करेगी। क्या करेगी? मैंने पहले भी बोला है, these balances they read not mg nothing else, they read tension in the string, normal force, clear है? जहां भी लगा होगा आपको और चीजों में परेशान नहीं हो अनलेस एंड अनटिल उसका मास दिया हो। मान लो आपको मास दिया है, तब हो सकता है आपको ध्यान रखना पड़े कि उस मास का क्या असर होगा। अदर देन दैट दे आर mere simple distractions for you, nothing else. He is asking tension in this thing. टेंशन मान लो रीड कर लिया है इसने, लेट्स से 30 न्यूटन, ये 3 kg है, लेट्स से ये 7 kg है, उल्टा बनाया मैंने, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 न्यूटन इस 3 kg को कितने एक्सेलरेशन से ले जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? तो ये कितना होगा कि इस 10 को 10 से, तो ये 100 न्यूटन होगा, बिकॉज 10 kg को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ाने के लिए फोर्स कितना चाहिए? ये 100 होना चाहिए ताकि ये दोनों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाए। टेक्निक समझा दी मैंने, ओके, आगे बढ़ते हैं। A short string used to pull a 50-gram toy across a frictionless floor horizontal surface. If this force is applied horizontally to the free end, the force on of the string on the toy at the other end is same ही चीज है। नहीं, wait a minute. This is a very beautiful question. बच्चों ये 50 ग्राम का टॉय है और ये स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग का कितना है? इसका मास है, दैट्स द प्रॉब्लम हियर, ठीक है कि नहीं? स्ट्रिंग का क्या है मेरे बच्चों? सो इट इज नॉट अ मासलेस स्ट्रिंग। जनरली क्या होता है? मासलेस स्ट्रिंग। लेकिन अगर मास है स्ट्रिंग का तो क्या मसला है, वो देखते हैं। इसका अपना मास 10 ग्राम्स है, जबकि ये 50 ग्राम्स है, राइट? तो दे आर नथिंग बट 2 ब्लॉक्स इफ यू लुक एट देम केयरफुली। कहता है कि अगर यहां पे 3 × 10⁻⁻² न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो यहां पे इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज आस्किंग, ठीक है, नथिंग एल्स, ओके। यहां कितना फोर्स, व्हाट फ्री एंड पे अगर हमने फोर्स लगा दिया, फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द टॉय एट द अदर एंड, दैट्स इट। टॉय पे फोर्स कितना लगेगा, बस ये है बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे फोर्स F लग रहा होगा, इस पे फोर्स F लग रहा होगा, जबकि यहाँ पे 3 × 10⁻²। अब ये क्वेश्चन जरूरी क्यों है मेरी नजर में? बिकॉज मैंने हमेशा स्ट्रिंग को, ध्यान दो, मैंने स्ट्रिंग के केस में कहा है कि दोनों तरफ से सेम फोर्स होगा। सही बात है कि नहीं? बट दिस इज, दैट वाज फॉर मासलेस स्ट्रिंग्स, दिस इज नॉट अ, okay, it can be taken as a block, ठीक है कि ये बात ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों लिख दें इसको, 3 × 10⁸ F पहले तो ये फोर्स इन दोनों पे लग रहा है, यानी कि 60 ग्राम्स पे, तो 60 ग्राम्स यानी कि 10⁻³ kg into acceleration is equal to 3 × 10⁻², बेटे।
तो बच्चे ये हो गया 30/60, a इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये 0 -2 हो गया, -2 खत्म, 3/6 इज 1/। अब ये फोर्स कितना होगा जो 50 ग्राम को 1/2 से घसीटे एक्सेलरेशन से? मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बना रहा हूँ, वर्टिकल नहीं बना रहा हूँ, है ना। होगा F इज इक्वल टू, दिस इज 50 ग्राम्स, 50 इंटू 10⁻³ इंटू A कितना बेटे? 1/, so that is 25 into 10⁻³ Newton, that is 2.5 into 10⁻². Answer is this. ठीक है, so I hope that makes more sense. समझ आया कि नहीं? पक्का? Any doubt बेटे? अच्छे से प्रैक्टिस हुई? ठीक है, देखो मेरा बच्चे, धीरे धीरे I will leave the practice more and more to you guys. Take lead confidently, घबराओ नहीं, ये मत सोचो कि सर ही कराते रहेंगे, नहीं, that's not the case. You should actually take lead more and more. That's what my target is. That should be yours as well. ठीक है, तुम्हें भी यही मन में होना चाहिए कि हम खुद करें। फिलहाल मैं जैसे बताता हूँ, मैं 15 दिन एक चैप्टर लगा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे, I won't have to, I shouldn't have to. धीरे धीरे तुम ये चीजें खुद करने के लिए दिमाग लगाते रहो। आगे बढ़े, चलो। आई थिंक, हाँ बेटे, ये स्ट्रिंग का नहीं बेटे, ये जो इंटरेक्शन फोर्स है इस ब्लॉक के लिए बोला। ब्लॉक 50 ग्राम है, तो ब्लॉक को कौन खींच रहा है? ये सेकंड एंड का फोर्स, तो ब्लॉक से निकालो इस फोर्स को। दिस F इज इक्वल टू MA फॉर द ब्लॉक ओनली। नहीं आई समझ बात? ये M कितना है ब्लॉक का, और एक्सेलरेशन कितनी निकाली थी मैंने पूरे सिस्टम, तो M इंटू A, फाइन। कुल मिला के बात ये है, मिटा दूं, समझ आया कि नहीं? कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर इस ब्लॉक को ये रस्सी खींच रही है, तो यहां पे अगर F है तो इस पे भी F होगा, यहां पे कुछ और है। दिस इज नॉट अ मासलेस स्ट्रिंग, इट हैज मास। मासलेस होती तो ये F, तो ये भी F होना था, या ये T। क्लियर है कि नहीं? इसको कौन एक्सेलरेट कर रहा है? इस वाले को, इसको रस्सी का ये वाला एंड, वो वाला, ये वाला फोर्स रस्सी को एक्सेलरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो मैं अगर रस्सी को खींच रहा हूं तो मेरा फोर्स रस्सी पे लग रहा है, रस्सी की वजह से ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, मेरा उससे लेने देना नहीं। समझ लो मेरी बात की? दैट्स द वे यू शुड लुक एट इट। ठीक है, फिर बताऊं, समझ आए कि नहीं आया? दैट्स द केस। अब देखो, पहले मैंने कहा कि T इन दोनों को घुमा रहा है, तो T इज इक्वल टू M प्लस M A। ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकलेगा। A निकाला, फिर मैंने कहा कि ये छोटा जो F है, जो भी मुझे चाहिए उस F की बात, वहां कट लगाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ऐसा भी हो सकता था ये कि इस पॉइंट पे पूछता, तब क्या करते आप? कट लगा के उसको अलग, रेस्ट ऑफ इट अलग। तो वहां से 5 ग्राम, यहां से 5 ग्राम, और ये 50 ग्राम, तो ये 55 ग्राम होता। तो आप इसको ऐसे समझो, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज इफेक्टिंग व्हाट, दैट्स द की। ऐसे नहीं कि मैंने F इक्वल टू MA सुना है तो बस लगा देते, नो। आप क्लियर करो अपने मन में, कोई शक मत रखो, कोई डाउट मत रखो इस चीज पे। ठीक है, इफ देयर इज अ डाउट, इट्स अ लॉस्ट गेम एनीवे, कोई रोल नहीं है फिर आपका। ओके, समझ गए कि नहीं हर्षित? तो इस ब्लॉक को, मुझे देखो मैं क्यों इस ब्लॉक के पीछे पड़ा हूं, बिकॉज इस ब्लॉक का रेस्पॉन्सिबल कौन है फोर्स एक्सेलरेट करने का? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, दैट्स व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। वही तो पूछा है हमको। अगर ये कहीं, अगर ये मान लो यहाँ पूछता, तो मैं इस पोर्शन के लिए कहता कि इसको रेस्पॉन्सिबल कौन है भगाने का। दैट्स इट। हालांकि सब भाग रहे हैं सेम एक्सेलरेशन, लेकिन ध्यान रहे। ओके, डन। ओके, आई वुड चेंज दिस नाउ। मैं एक दूसरी असाइनमेंट लोड करना चाहूंगा बेटे। दैट्स योर फोर्स 2। ओके, इसमें फ्रिक्शन इंक्लूडेड है। फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या याद है हमको? कि भाई नीड बेस्ड है ना? आई एम सो श्योर कि इसमें सब कुछ रिवाइज करके हमको बरी कर देगा।
इट्स अ नीड बेस्ड फोर्स, यानी कि यूं ही नहीं लगता है, अगर रिलेटिव पॉसिबल मोशन नहीं है तो नहीं लगेगा, जरूरत नहीं है। बताओ मेरे डिग्रीज। A brick slides on a horizontal surface of the following will increase the magnitude of frictional force on it. एक ब्रिक है, इसको हम स्लाइड कर रहे हैं रफ सरफेस पे। आप ध्यान रखना, अब सरफेस स्मूथ नहीं है बेटे, एक स्टेप कम करना फैन का। ये कह रहा है कि व्हाट वाज दैट, ठीक है ठीक है, इसका जो फ्रिक्शन है, ओके, कौन सी एक्शन हमारी इन सब में से फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाएगी? Putting a second brick on the top, decreasing the surface area of the contact, increasing the surface area of contact, decreasing the mass of the brick. None of these. देखो, डिक्रीज सरफेस एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है फ्रिक्शन, सही बात है, नहीं करता है ना, तो डिक्रीज इंक्रीज से कोई फर्क इफेक्टिवली थेरेटिकली तो नहीं पड़ेगा। मास कम करना, बताओ, हद होगी यार, है ना। ए पक्का, लक्ष्य तो मना करिए ए के लिए। हर अर्शिया बेटे तुम बताओ। पक्का? ए यार क्या बंदे हो तुमने ढंग से नहीं समझा इस फ्रिक्शन को। मतलब मेरी ये जो वीडियो क्लिप अगर कोई लेके बोलेगा मुझे बड़ा बदनाम कर सकता है, देखो सर को इतना भी नहीं आता है। ठीक। अच्छा एक काम करो, जस्ट इमेजिन, बहुत सिंपल है। हर्षित इज करेक्ट, बट लेट्स एक्सप्लेन थ्रू डे टू डे अंडरस्टैंडिंग, जितना कर सकते हो उतना। अर्शिया खींच रही है एक बॉक्स को, ठीक है कि नहीं, ओके। अर्शिया की सिस्टर है, बड़ी नॉटी है, वो तंग करती है इसको, सही बात है कि नहीं। अर्शिया इज वेरी टायर्ड, शी इज ट्राइंग टू पुल दिस बॉक्स, बहुत सारी बुक्स हैं इसमें, और इसकी सिस्टर आके बैठ गई इस पे, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्यों नहीं खींच पाए? एग्जैक्टली, राइट, कि नहीं आया समझ? तो यहां उसका बैठना या इस पे एक और बॉक्स रख दे कोई, एक ही बात नहीं। उससे हुआ क्या, ये और ये मिल के इस फ्लोर को पुश कर रहे हैं, लक्ष्य ध्यान दो, ओके। ये दोनों ब्लॉक्स मिलके इस फ्लोर को पुश कर रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए सेकेंड ब्रिक रखने से जो कांटेक्ट है, फ्लोर है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन है, वो क्या करेगा, इट विल बिकम मोर एंड मोर प्रेशराइज्ड, यानी कि नॉर्मल फोर्स विल गो अप। तो मेरा बच्चा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, बिकॉज स्लाइड हो रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन इन प्ले है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटे आई नीड योर अटेंशन, कहाँ खोए, बैक, वापस आगे कंप्लीटली, हाँ वेरी गुड। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के होता है इक्वल टू म्यू के इंटू एन, राइट। तो म्यू के तो फिक्स है, आपने क्या चीज बढ़ा दी, ठीक है कि नहीं। दैट वाज वन क्वेश्चन, ऑफ कोर्स पुटिंग अ सेकंड ब्रिक विल इंक्रीज द नॉर्मल फोर्स, फंडा ये है, सही बात है, हाँ बेटे। कुछ नहीं होगा उससे, हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन में ये पढ़ा है कि थेरेटिकली कुछ नहीं होता है। मैंने तुमको ये बताया था कि उससे एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कांटेक्ट की, दैट्स इट। मतलब द रिलायबिलिटी ऑफ कांटेक्ट इंप्रूव हो जाती है अगर सरफेस एरिया बड़ा करें, दैट डजंट मीन कि फ्रिक्शन बढ़ा उससे, ठीक है कि नहीं। यानी कि ये वही वाली बात है कि मैं अगर साइकिल टायर एकदम पतला कर दूं, एकदम चाकू जैसा, तो वो फिसलेगा, बट दैट डजंट मीन कि उससे कुछ वो हुआ, राइट। उससे एन वही है, सब कुछ वही है, द ओनली थिंग इज प्रोबेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट खराब होगी बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड एरिया। तो एरिया बढ़ाने से theoretically टेक्निकली फ्रिक्शन नहीं बढ़ता है, बिकॉज इट्स अबाउट नॉर्मल फोर्स। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, दो आई हैव अ क्वेश्चन, मे बी इसने पूछा हो, नहीं पूछा है ना, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आई वांट टू ऐड हियर, सेम क्वेश्चन अभी जो कराना हमने, हाँ, आंसर द सेम क्वेश्चन, बट इस टाइम पे द ब्रिक इज नॉट स्लाइडिंग, अभी ब्रिक स्लाइड नहीं हुई थी, ठीक है।
एक ब्रिक है, मैं इसको खींच रहा हूं, ये अभी मूव नहीं कर रही है, या मान लो इसको एक लेट्स से एक चूहा, मच्छरों में चूहा मेरा नाम है ना, चूहा इस ब्रिक को खींच रहा है, तुमने चूहे के जो छुपने की जगह होती है ना, होल, उसके सामने ब्रिक रखी है और चूहा बेचारा उसको घुसना है उसमें, तो ही इज कम टू open the gate for himself. So what is he doing is he's trying to pull this brick, but he's not able to do it yet. Now how will you answer the questions? Yeah, if there you want to add a question, add an option, you can tell me the answer if you have something in your mind. बोलो. ये बच्चों तुम्हारे दिमाग के वाइल्ड डीप कॉर्नर्स हैं, जहां पे अंधेरे हैं, ग्रे एरिया है, ठीक है. ऐसा नहीं है तुमको पता नहीं है, तुमको मोस्ट लाइकली आंसर पता है, बट तुम कॉन्फिडेंट नहीं. हाँ, यू कैन ऐड ऑप्शंस इफ देयर आर नॉट मेनी, मतलब आपको कम लग रहा है तो आप ऑप्शन ऐड करके अपना ऑप्शन जो आपको सही लगता है वो ऐड कर दो. ओके. ए, ठीक है. अगर मैं इस पे एक और ब्रिक रख दूं तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पक्का? तब क्या होगा? फ्रिक्शन को क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, मूव, मतलब क्या बात कर यार, कोशिश कर रहा है, मूव कर, तुम हद हो गई. मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तुम मुझे धक्का दे रहे हो, मेरे पैर फ्रिक्शन नहीं एग्जर्ट करेंगे? हाँ, मतलब ठीक है, अभी तुम ओवरकम नहीं कर पाए हो, ये बात है. स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी ना, तो बढ़ा पाओगे कि नहीं इससे? पक्का? चलो ठीक है. मान लो इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? 10 न्यूटन. तुम्हारा दूसरा ब्रिक रखने से क्या बदलेगा? तो बस स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान से देखो, फिर तुम घपला में आ गए, और ये होता है बच्चों के साथ. काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है, इसने क्यों काइनेटिक दिया है? बिकॉज इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम. स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस एन. स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू म्यू एस एन, प्लीज एंड प्लीज. किसने बोला? बराबर थोड़ी होता है. जितना तुम फोर्स लगा रहे हो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन है. जब तक बॉडी, वो ऑफ कोर्स जब मूव करेगी तो स्टैटिक तो रहेगा नहीं. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सर्टेड फोर्स इन वन डायरेक्शन. स्टैटिक तभी है वो. समझ गए कि नहीं? तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेकिन कहां तक लड़ सकती है? यहां तक, जब उसकी वैल्यू ये होती है. यस, ये बात सच है कि फिर मैं अगर मैं ये बोलूं कि चूहा और जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल, सच्चाई ये है कि इसके लिए चूहे के पास भी वजन काफी होना चाहिए. नेवरदलेस, ओके, जब मैं दूसरी ब्रिक रखूंगा उसके लिए ये जो थ्रेश होल्ड है ये बढ़ जाएगा. जो मैक्सिमम उसको वैल्यू एग्जर्ट करनी पड़ेगी वो डबल हो जाएगी एक तरह से. पहले अगर वो 12 न्यूटन पे मूव कर पाता, अब उसको 24 लगा के मूव कर पाएगा. उसको पूरी फैमिली बुलानी पड़ेगी अपनी, ठीक है, छोटे मोटे बड़े सब चूहे मंगाने पड़ेंगे. हो सकता है वो उनका वो बाहुबली भी हो कोई, है ना. यू नीड अंडरस्टैंड बेटे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नीड बेस्ड. क्या है ये? नीड बेस्ड मीन्स ऐसा समझ लो, अगर ये फोर्स ना भी लगाए, चूहे को हटाओ यहाँ से, भगाओ इसको, तो ये तो बोर्ड ही भाग गया था. चूहे को भगाओ मेरे बच्चे, भगाया चूहे को, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, नो फोर्स. तो ये भी नहीं होगा. तुम क्या बढ़ा रहे हो, क्या बात कर रहे हो? दैट्स इट. समझ गए मेरी बात की नहीं? दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन, एज लॉन्ग एज द बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शन इज नीड बेस्ड. सही बात है कि नहीं? इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग. ठीक है, जैसे मैं अगर फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, वापस भी 10 न्यूटन, मैं हटाऊं तो वो भी हट जाए. ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? चलेगा नहीं? अच्छा ठीक है, चलो मेरे बच्चे, अगला सवाल करते हैं. द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ मूव, वगैरह वगैरह. बताओ जी. बड़े बच्चों वाले सवाल है ना, लेकिन कंफ्यूज करते हैं बच्चों को. बच्चों वाले सवाल ही हैं. सही बात है, तुम बच्चे ही तो हो.
is in the direction of frictional force, direction of normal force, ratio of the area, hand, have units or Newton, none of the above. बताओ बताओ बताओ, कोफिशिएंट की डायरेक्शन कहाँ को होती है? नॉर्मल फोर्स की तरफ होती है। फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ, दैट्स मच एक्चुअली। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अलोंग वही यार, इट्स अ नंबर यार, नंबर है, डायरेक्शन कहाँ से? फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग चीज है। इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। जब हम फ्रिक्शन लिखते हैं ना, हम नहीं लिखते हैं ऐसे, है ना, हम नहीं लिखते हैं बेटे ऐसे, वी डोंट यूज दिस, नो 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 नो। फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम या जो लग रहा है वो ठीक है, डायरेक्शन n के अलोंग फ्रिक्शन की भी नहीं होती, पहली बात। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट अ नंबर, दैट्स एग्जैक्टली नन ऑफ दिस। देखो मेरी कितनी चीजें हेल्प करती हैं असाइनमेंट मुझे पार पहुंचाने में तुम तक, है ना। देखो तुम्हारी गलतियां क्या क्या, छोटी 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 चीजें, क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके, एंश्योर करो बेटे। पहले जो खुले में सोना पड़ा हुआ है ना, गोल्ड, उसको उठाओ, खुदाई बाद में कर लेना, है ना। बुलडोजर लाके कुरेदना वो बाद की बात है, पहले जो सामने पड़ा हुआ तो उठाओ, ठीक है। जैसे ये सामने पड़ा हुआ है, क्वेश्चन ऐसा आता है जो तुम ऐसे बताते, लेकिन तुम सोचते हम तो स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉब्लम करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तीर मारने के लिए, गड़बड़ हो जाती है। When the brakes of an automobile are applied, the road exerts the greatest retarding force. While the wheels are sliding, just before the wheels start sliding, when the automobile is going fastest, when the acceleration is least, at the instant when the speed begins to change. क्या बताएं इसको? बी, वेरी गुड, पता चला गलत निकला आंसर ठीक है, ठीक है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर आपको याद ना हो तो ये याद दिलाओ खुद को। एक्सर्टेड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है फिर ऐसे चलता है, याद है, दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, याद आया। उसके बाद काइनेटिक थोड़ा सा घटता है, याद है कि नहीं ये बातें? मैंने बोला था ना कि जब किसी चीज को हमने हिलाना है तो सबसे मुश्किल लगता है, फिर जब वो मूव करता रहता है थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। यस और नो, कि नहीं आई समझ? इसके पीछे ये भी समझ सकते हो आप, देखो ध्यान से, फ्रिक्शन का जो नेचर है बेटे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, क्या है वो? तो जब ये रुका हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन जाते हैं, वेल्डिंग होती है एक तरह से, माइक्रो वेल्डिंग। जब मूव कर रहा है तो ये वेल्ड अच्छे से नहीं बन पाते हैं, बनते बिगड़ते हैं, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है कि नहीं? याद रखना, फ्रिक्शन की नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बॉन्डिंग है, लिटरली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बॉन्डिंग है, जैसे बॉन्ड नहीं बनते H2O में, HCl में, कुछ ऐसा होता है ये, लेकिन इतना मतलब मोलिकुलर लेवल पे नहीं, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके। व्हाई एम आई सेंसिंग थकान, क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? पक्का मजा नहीं आ रहा है तुम्हें? आंसर्स नहीं आ रहे हैं अभी निकालने, कुछ नहीं आ जाएंगे, चलो। फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज, ये करो जरा, बताओ जी। 240 न्यूटन क्रेट मतलब 24 kg इज, इस पे हम 12 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, ध्यान इधर देखो सब लोग, ये एक ब्लॉक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 12 न्यूटन, इसका वजन है, मास है 24 kg, ऑफ कोर्स ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, दैट मींस जितना ये है उतना ही फ्रिक्शन है बेटे, तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो 12 न्यूटन उड़ाता। सही बात है कि नहीं? देखो अगर बराबर है और इसकी एक वेलोसिटी है, नेट फोर्स कितना है? शाबाश, मान लो ये 12 न्यूटन, ये भी 12, तो फोर्स कितना है नेट? 0, तो जो स्टेट है उसकी वो बनी रहेगी, तो अगर उसको किसी तरीके से वेलोसिटी है मिली हुई तो है, ठीक है। जब हम बस में बैठे हैं और बस चल रही होती है, फ्रिक्शन भी लग रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, आगे भी भाग रही है बस, लेकिन स्टॉप भी हो रही है, तो कुल मिला के जो उसकी स्पीड है वो मेंटेन होती है। समझ गए मेरी बात की? तुमने सुनी नहीं एक्सप्लेनेशन बात की?
फिर से बताऊं, पक्का 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन भी कितना है 12, नेट फोर्स 0, और इसको ऑलरेडी वेलोसिटी है, व्हाई शुड इट स्टॉप? जो वेलोसिटी उसी से भाग। समझ गए मेरी बात? बिकॉज नेट फोर्स 0 है, नेट इसका और इसका मिला के। अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये उड़ने लगता। आज मैं बड़ा यूज कर रहा हूँ वर्ड उड़ने लगना, ठीक है बच्चों। अब देखो फ्रिक्शन, क्योंकि इस वक्त स्लाइडिंग है, क्या है ये, तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कौन सा होगा, काइनेटिक, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलरेडी किसके बराबर होगा बेटे, 12, और एन किसके बराबर है, एन देखो mg एंड एन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बता दूं सदफ बता दूं बेटा, इसका mg डाउनवर्ड्स और n अपवर्ड्स, क्योंकि वर्टिकली कोई मोशन नहीं हो पा रही है, तो mg इज इक्वल टू n, ठीक है। बाय द वे, इज दिस ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम? क्यों नहीं है, बिल्कुल है, इट हैज अ जीरो फोर्स एक्टिंग एनीवे, वो तो हमको पता लग गया है, ठीक है। एनीवे, तो म्यू के इंटू एन है मेरे बच्चों mg विच इज 240, mg दे रखा है इसमें, बस म्यू के इज इक्वल टू 12 बाय 240, that is 1/20, that is 1/20 कितना होगा, 2 + 10.05, ठीक। एनी क्वेश्चन लक्ष्य? फिर से बताऊं? हाँ बेटे, फिर से बताऊं? ओके, माय बैड है ना, मैं शायद ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, टेक योर टाइम। कोई कॉन्सेप्चुअल परेशानी लग रही है? पक्का समझ आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं बेटे, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी वाइल स्लाइडिंग एफ के होगी, और एफ के कितने के बराबर होती है, म्यू के इंटू एन। मुझे अगर ये निकालना है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, सही बात है कि नहीं? तो कहूँगा म्यू के इज इक्वल टू एफ बाई एन, सही बात है बेटे। एफ कैसे निकालो, बिकॉज 12 न्यूटन फोर्स लगने से कोई एक्सेलरेशन नहीं हुई, लक्ष्य ध्यान दो बेटे, तो 12 ही एफ है हमारा, और क्योंकि mg 240 न्यूटन है और वो हार गया, वो इसको नीचे नहीं ले जा पाया, तो वो n के बराबर है, डिवाइडेड बाय 240, ओके। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके कोफिशिएंट की? कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, जस्ट अ नंबर, ठीक है। आगे बढ़ो, द स्पीड ऑफ अ 4 न्यूटन हॉकी पक, पक समझते हो, आइस हॉकी में एक आइस हॉकी है ना, हाँ, जू भागता है ना, ओके। देखो कितनी चीजें बता रहा हूं, ओके। स्पीड ऑफ 4 न्यूटन हॉकी, इसका वजन दिया है 4 न्यूटन, स्लाइडिंग अक्रॉस अ लेवल आइस सरफेस डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.1, एक्सेलरेशन दे रखी 0.61, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? देखो खुद सोचो, अगर हमारे पास एक मास है जिसका 4 न्यूटन वेट है, सही बात है, तो इसका मास कितना होगा 0.4 kg, तो आई विल गो बैक टू दैट, दिस इज 0.4 kg, और इसकी स्पीड जो भी है वो स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज 0.61, वो भी माइनस कह लो, माइनस का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट नीड टू बी, डिक्रीज कर रही है इतने रेट पे, ठीक है कि नहीं? इसको रोकने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? इज देयर एनी अदर फोर्स दैट वुड हैव स्टॉप्ड इट? नो। तो ये अगर यहां को जा रहा है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगी बेटे, और कौन सी फ्रिक्शन होगी? हालांकि इसने बोला है, पिछले में नहीं बोला था, बट अंडरस्टैंड, समटाइम्स ही विल नॉट, सो बी क्लियर अबाउट इट। तो कहता है कि कोफिशिएंट कितना होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, बट एफ के ही हमारा एम ए है, मास इंटू एक्सेलरेशन कितनी बच्चों, ओके, मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, है ना, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन पता ही हमको पीछे को है, तो ये इसके बराबर है। एट द सेम टाइम
म्यू रहने दो, एन कितना है, एम जी, ठीक है कि नहीं, या पॉइंट या 4 कह लो, डजेंट मैटर। रुको रुको, फिर नाराज हो जाओगे। तो बेटे एम और एम खत्म, म्यू इज इक्वल टू 0.61 बाई जी, दैट इज 0.061, बिकॉज जी को हम 10 लेके 0.062 कह लिया, ठीक है कि नहीं। लो जी, हैप्पी, जो कोई टफ लगा इसको, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, कोई हमने बड़े तीर नहीं मारने हैं। लेट्स गैदर आवर इंफॉर्मेशन फर्स्ट वेल, बी एबल टू अप्लाई इट विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस, बिकॉज अक्सर क्या होता है बच्चे कॉन्फिडेंस लूज करते हैं जब टिपिकल प्रॉब्लम चेपोगे उन पे सिर पे, तो उनको क्या होता है फील कि हम तो नालायक हैं, हम तो कमजोर हैं, विच इज एग्जैक्टली नॉट ट्रू, है ना। वंस यू लर्न, सिंसियर होने चाहिए बच्चे, ये बात सच है। अगला एक दो सवाल कर ही लेते हैं, अभी हैं 4-5 मिनट से। शू शू कौन कर रहा है, किसको जुकाम हो रखा है? ओके बेटे, a crate rests on a horizontal surface and a woman pulls on it with a 10 Newton force. No matter what the orientation of the force, the crate does not move. Rank the situations below according to the magnitude of frictional force on the crate, least to greatest. आहा, क्या सवाल है, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस केस में होगा, 1 में क्यों, तो अच्छा ठीक है, इज देयर अ सिचुएशन जहां पे आप बता सकते हो मुझे फ्रिक्शन होगा कितना, कैन यू कैलकुलेट एनी इन एनी केस। फर्स्ट में कितना होगा 10, और दूसरे में, हाँ वेरी गुड। अगर ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटे, 10 cos थीटा और ये 10 sin थीटा, और तीसरे में 0, है ना। 0 समझ रहे हो क्यों, बिकॉज फोर्स कहाँ लग रहा है, तो इसको जब यहां जाने की कोई मजबूरी नहीं है तो परेशान क्यों हो रहे हैं, ठीक है। नो मैटर, ठीक है, no matter what the orientation of the force, the crate does not move, it's a static condition। static condition में हमको पता है, हाँ बेटा मुझसे बोलो, यहाँ मैं हूं, मुझसे पूछो पक्का, सदफ समझ आ रहे बेटे। तो मैं कह रहा स्टैटिक है तो कुछ भी नहीं है, क्यों होगा, फाइन, डजंट मैटर, ये 8 होता ये कुछ होता तो उतने, ठीक है क्यों, दैट्स डिस्टर्बिंग। मुझे बताओ क्या बात, टांग हिला रही तो थप्पड़ लगाओ ठीक है। तो ऑफ कोर्स बेटे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन 1 में होगा, लीस्ट से बोल रहे हैं, हाँ लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा 1 में होगा तो सबसे कम, ठीक है। रादर हमने कहा कि हम लिटरली कैलकुलेट कर सकते, डन। आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट बस और। A crate with a weight of 50 Newton rests on horizontal plate surface. A person pulls horizontally with the force of 10 Newton and it does not move. To start moving, a second person pulls vertically upwards on the crate. पहले सोचो क्यों, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन इज पॉइंट स्मॉलेस्ट वर्टिकल, इतना प्यारा सवाल है देखो, आहा मतलब मन कर रहा है बस यहीं पे लेट जाओ नीचे, खुशी से एकदम ना। सोचो देखो, ये खींच रहा है, हिल नहीं रहा, तो मान लो एक चूहा यहाँ से खींच रहा है और एक चूहा यहाँ कहता है मैं हेल्प करूंगा, कैसे करेगा चूहा हेल्प, उससे होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, डोंट लुक, डोंट टेल मी मैथमेटिकल फिजिक्स आंसर, टेल मी रियल लाइफ आंसर। हाँ, एक जब वो उठाएगा ना तो नीचे जो कांटेक्ट है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, इट्स नेचुरल टू थिंक फॉर दिस, सही बात है क्या, आया ना। तो अगली बार अगर कोई, मान लो अगर अर्शिया फिर से घर में डब्बा खींच रही है, सो अ गुड सिस्टर वुड बी जो कि उस डब्बे को थोड़ा सा,
जितना हो सकता है रियल लाइफ से समझो इस चीज को, आगे बढ़े। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि चलो जी हम खींच रहे हैं तो इससे ये हल्का हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना फोर्स लगाना चाहिए यहां से कि ये जस्ट मूव करना स्टार्ट करे। अब देखो यहाँ फिजिक्स आती है, बिकॉज ये चीज हम समझते हैं, इससे कम होगा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स तो मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कम होगी और ये ओवरकम कर पाएगा उसको। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां तक लानी है हमको, इसके रीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 20 न्यूटन, लेकिन जब हम उठाएंगे तो नॉर्मल फोर्स कम होगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके रीच में पहुंचानी है हमको, यानी कि इतना ही होना चाहिए एटलीस्ट। अगर ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम भी कितनी हो, इसके रेंज में हो। उससे और कम करोगे तो फिर तो बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम फोर्स क्या लगाओगे, उसके लिए हमको नॉर्मल फोर्स, देखो ध्यान से यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम है मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं दिस 10 शुड बी इक्वल टू, दैट मींस द मैक्सिमम फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 10, या इससे कम कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 होना चाहिए। साथ ही साथ n कितना होगा बेटे, ध्यान से देखो, n प्लस एफ इज इक्वल टू mg, देख रहे हो, n अप f अप और mg डाउनवर्ड्स, तो n इज इक्वल टू mg में से कितना घटा। अगली बार आप ऐसे ना करना चाहें तो ठीक है, बिकॉज खुद ही दिमाग लगाना कि यार पहले mg हुआ करता था, अब mg से थोड़ा सा कम होगा, कितना कम होगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा म्यू इंटू mg माइनस एफ इज इक्वल टू 10। म्यू कितना है मेरे बच्चों, 0.4, तो कर दो उधर 0.4, तो mg माइनस एफ इज इक्वल टू 10 बाय 0.4, दैट इज 100 बाय 4, दैट इज 25। इसको पार 25, हाँ ठीक है, तो f इधर ले आओगे, उधर ले जाओगे, mg माइनस 25, ठीक है कि नहीं, एंड डिग्रीज दैट इज 50 माइनस 25, तो आप 25 न्यूटन फोर्स मिनिमम लगाओगे तब जाके मूव करेगा ये, अदरवाइज बिकॉज इसमें और पावर है नहीं और फोर्स नहीं है, इसको करना पड़ेगा। अगर ये 24 होगा 22 होगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा, सही बात है। अगर ये 30-40 कर दोगे तो एक्सेलरेट होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, समझ गए कि नहीं, टफ तो नहीं लगा। ठीक है, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दीज प्रॉब्लम सेशंस, थैंक यू। हालांकि 6-7 ही हो पाते हैं, बट जितना हो सकता है उतना करेंगे। आई थिंक हो जाएगा ये एक दो क्लासेस में, जितना हो सकता है मेरे से कर लूंगा मैं, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, थ्योरी उसकी 4-5-6 क्लासेस लगेंगी, और फिर ऐसे ही 5-6 क्लासेस हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। आपका ड्यूटी, आपकी ड्यूटी क्या है बच्चों, एचसी वर्मा एंड एनसीईआरटी वो करके दो साथ साथ। आप डाउट्स पूछो, घबराओ नहीं, भागो नहीं सब्जेक्ट से। मैं बार बार कहूंगा बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट शायद मैनेज कर लो, मैं नहीं कहता, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन एक बार फिजिक्स हाथ से गई बेटे खत्म। ठीक है, बच्चा फिर वो सीखेगा कि वो प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, ओके। तो मैं मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स याद है, सबसे टिपिकल लगती है ना, फिजिक्स सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स, देखो कहानी बोली होती है, फिर उसको किस में बदलना पड़ता है। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, ऑनलाइन भी बच्चे, बाय बाय।